आरजेडी की कांग्रेस में विलय के बाद पप्पू यादव के हाथ से पूर्णिया की सीट निकल गई। और जैसे ही पूर्णिया की सीट निकल गई और फिर पप्पू यादव को पता चला कि मनीष कश्यप, खासकर वही मनीष कश्यप जो जेल जाने से पहले पप्पू यादव के सपोर्ट में क्या नहीं किए, लेकिन जैसे ही पप्पू यादव को आरजेडी की ओर से लोभ लालच मिली, उसके बाद पप्पू यादव ने मनीष कश्यप के अगेंस्ट में कई तरह की बातें करनी शुरू कर दी। मनीष कश्यप को राजनीतिक से प्रेरित से लेकर के मनीष कश्यप को फांसी की सजा दी जाए, इस तक के वर्ड का इस्तेमाल पप्पू यादव ने किया था। अब पप्पू यादव को मनीष कश्यप का करारा जवाब मिला है। मनीष कश्यप ने पप्पू यादव की तमाम उस जो घिनौनी हरकत है उसकी गिनती करवानी शुरू कर दी है। उन तमाम घिनौनी हरकतों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर पप्पू यादव के हाथ अभी क्या लगा है और पप्पू यादव की स्थिति क्या है। क्या पप्पू यादव किसी चुनावी क्षेत्र में उतर रहे हैं, और अगर उतर रहे हैं तो किस पार्टी से उतर रहे हैं और उसका हल क्या होने वाला है। दरअसल बात है कि कुछ दिन पहले जब इंडी अलायंस नीतीश कुमार जी ने बनाया था, तो उसमें लगभग जितने भी देश की तमाम पार्टियां हैं, छोटी मोटी पार्टियां हैं, वो सभी पार्टियां शामिल हुई थी और सभी पार्टी शामिल होकर के इंडी अलायंस को चलाना शुरू किए थे। उसके बाद कुछ समय जब गुजरा तो धीरे धीरे करके एक एक करके सभी पार्टियां बाहर निकलनी शुरू कर दी। नीतीश कुमार भी इंडी अलायंस से अलग होकर के एनडीए में शामिल हो गए। उसके बाद कांग्रेस ने और आरजेडी को पूरी तरह से विलय कर लिया, और विलय करने के बाद जैसे ही विलय हुई, पप्पू यादव का जो है पूरी तरह से पत्ता साफ हो गया। उसके हाथ से पूर्णिया की जो सीट थी वो सीट खत्म हो गई और पप्पू यादव अकेले पड़ गए। उसके बाद पप्पू यादव के पास जो है किसी भी तरीके से राजनीतिक पार्टी नहीं बची। उसके बाद पप्पू यादव की उन तमाम खामियां जो थी, उन खामियों को लेकर के पप्पू यादव ने मनीष कश्यप के जो न्यूज़ पोर्टल्स के तमाम कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता के पास वो पहुंचे और उनसे कुछ बातें करने की कोशिश की। उसके बाद मनीष कश्यप ने उन्हें करारा जवाब देना शुरू किया। मनीष कश्यप ने और पप्पू यादव की उन तमाम छोटी छोटी खामियां से लेकर के और तमाम बड़ी बड़ी जो उनकी घोटाले से लेकर के तमाम कार्य थे, उन सभी कार्य की गिनती करवानी शुरू कर दी। उसके बाद पप्पू यादव की हालत बिगड़ी हुई है और अब जो है पप्पू यादव किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। इससे पहले जान लीजिए आखिर मनीष कश्यप ने क्या कहा। आपको याद होगा जब मनीष कश्यप जेल गए थे तो मनीष कश्यप पर इन्होंने काफी तीखी तीखी टिप्पणी की थी, और जब मनीष कश्यप जेल नहीं गए थे तो उस वक्त पप्पू यादव को मनीष कश्यप से फायदा हो रहा था, और इसी फायदा का जो है पूरी लाभ उठाने के लिए पप्पू यादव ने मनीष कश्यप का उस वक्त खूब समर्थन किया था। लेकिन जैसे ही मनीष कश्यप जेल गए, उसके बाद जब आरजेडी की ओर से पप्पू यादव को लोभ लालच मिलने शुरू की, तो पप्पू यादव ने अपना पाला बदल लिया। अब मनीष कश्यप का करारा जवाब उन्हें मिलना शुरू हो चुका है। पप्पू यादव जब हाल फिलहाल में अपहरण के केस में फंसे तो उसमें भी मनीष कश्यप का सपोर्ट मिला, और मनीष कश्यप के सपोर्ट के वजह से ही वो अपहरण के केस से मुक्ति पाए। अब जो है पूर्णिया से आखिर क्यों उसका पत्ता साफ हुआ है, आखिर पूर्णिया क्यों नहीं जा रहे हैं, इस पर भी मनीष कश्यप ने करारा जवाब देते हुए उत्तर दिया है। दरअसल बात है कि पप्पू यादव ने पूर्णिया में बहुत बड़े घोटाले किए हैं। इसका साक्ष्य अभी तक किसी को नहीं मिला है, लेकिन अंदरूनी तरीके से पूरी जानकारी मिल चुकी है, और जिसकी वजह से पप्पू यादव को मनीष कश्यप ने करारा जवाब देते हुए उस क्षेत्र में वापस लौटने के लिए कहा है। अब जो पप्पू यादव अपने आप को धांकर नेता कहते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम किसी क्षेत्र में किसी से डरते नहीं है, वह अब भींगी बिल्ली बन चुकी है, क्योंकि अब जो है पूर्णिया से उनको हाथ धोना पड़ गया है। यानी कि पूर्णिया से जो सीट उन्हें मिली थी उस सीट से अब जो है पप्पू यादव का पूरा खेला खत्म हो चुका है। मनीष कश्यप ने पप्पू यादव की तमाम खामियों को धीरे धीरे करके गिनती करवानी शुरू की, और उसके बाद पप्पू यादव की जो है नींद उड़ गई। इसी बीच आरजेडी ने यहाँ बीमा भारती को अपना उम्मीदवार उतार दिया है पूर्णिया में, और इस सवाल के जवाब में पप्पू यादव बेहद भावुक नजर आए और उन्होंने कहा कि दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा।
देखिए उन्होंने और क्या। तो देखिए सबसे पहले जो पप्पू यादव ने कहा कि हम दुनिया छोड़ देंगे लेकिन नवादा नहीं छोड़ेंगे, इसकी कई वजह थी। दरअसल बात है कि पप्पू यादव को उस क्षेत्र में काफ़ी कुछ फ़ायदे होते थे। उस क्षेत्र में फ़ायदे इसलिए होते थे क्योंकि उस क्षेत्र में जो है उनको घोटाले भी करने में आसान होते थे। लेकिन मनीष कश्यप ने उन्हें करारा जवाब देते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि आप जान लीजिए कि यादव की जो भी पार्टी है, वो बिहार के किसी भी यादव को उच्च श्रेणी में जाने नहीं देते हैं। और जब मनीष कश्यप जेल गए थे तो मनीष कश्यप के विरोध में पप्पू यादव उतर गए थे। इसलिए उतर गए थे क्योंकि उस वक्त जो है किसी न किसी तरीके से पप्पू यादव को आरजेडी की ओर से सपोर्ट मिल रही थी। मनीष कश्यप ने कहा कि जब हम जेल से गए तो पप्पू यादव को आरजेडी की ओर से सपोर्ट मिली और आरजेडी हमारे विपक्षी थे, इसलिए पप्पू यादव ने उसका दामन थाम लिया और मनीष कश्यप की बुराई करनी शुरू कर दी। लेकिन आज जब मनीष कश्यप ने यह भी कह दिया कि हम बुरे स्थिति में दुश्मन का भी साथ देते हैं, लेकिन आपने भले जो किया हो। मनीष कश्यप ने कहा कि आरजेडी ने आपका साथ छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी आप चुनाव के मैदान में उतरिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे और जिस प्रकार से आपने गलती की है उस गलती को दोबारा नहीं दोहराना। साथ मनीष कश्यप ने यह भी कहा कि पप्पू यादव आप जान लीजिए बिहार की यादव की जितनी भी राजनीतिक है उसमें एक बात स्पष्ट है कि परिवार के ही किसी नेता को उच्च श्रेणी में जाना है, केंद्रीय मंत्री बनता है और लेकिन छोटे बहुत मोटे मंत्री के ही रूप में किसी यादव को देंगे, अपने परिवार के अलावा किसी को भी ऊंचे कद के मंत्री नहीं बनने देंगे। और इसी हिसाब से पप्पू यादव को जब लगा कि हम ऊंचे कद के मंत्री बन सकते हैं तो उसने जो है खेल खेलना शुरू कर दिया और आरजेडी जो है इस खेल को समझ चुके थे और उसको भरोसा था कि हम अपने ही परिवार के किसी न किसी नेता को ऊंचे श्रेणी पर बिठाएंगे। ऐसे में पप्पू यादव बाधा बन सकती है, इसलिए पप्पू यादव का पत्ता साफ कर दिया। अब मनीष कश्यप का सपोर्ट मिलने के बाद पप्पू यादव भावुक हो चुके हैं और पप्पू यादव की सोच यही है कि मनीष कश्यप हमारे लिए भी कुछ करे। पूर्णिया में जाकर के पूर्णिया में मनीष कश्यप के काफ़ी समर्थक हैं, पूर्णिया में मनीष कश्यप की पकड़ है और अपनी पकड़ के बल पर मनीष कश्यप पप्पू यादव को वोट दिलाए, पप्पू यादव को उस क्षेत्र में पकड़ बनवा दे, ऐसी उम्मीदें हैं। और इसी उम्मीद को लेकर के मनीष कश्यप के तमाम जितने भी न्यूज़ पोर्टल्स के लोग हैं उनसे जाकर के मिलते हैं और उनसे जाकर के बातें करते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनको जो है बेहतरीन से बेहतरीन वोट मिल सके और मनीष कश्यप का सपोर्ट मिल सके। फिलहाल आपको क्या लगता है, पप्पू यादव जो अपने आप को धाकड़ नेता कहते हैं, क्या वो पूर्णिया से अब जीत हासिल कर पाएंगे? क्या जिस प्रकार से मनीष कश्यप का उन्होंने विरोध किया था, मनीष कश्यप उसका सपोर्ट करेंगे? क्या मनीष कश्यप उसके लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे और क्या उसको चुनाव लड़ने में सहायता करेंगे? अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।